One of the world's most talked about drugs is going off patent in India. India may have just changed the global weight loss game. With patents that have expired, Indian pharmaceutical companies are racing to launch affordable generics that are now flooding the market. दोस्तों पिछले कुछ दिनों में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रातों रात पूरी वेस्टर्न फार्मा की नींद उड़ा दी है। Today is an important day. A tsunami is coming. A tsunami of generics, that means weight loss drugs. India's fight against diabetes and obesity, more than 50 pharma companies are gearing up to launch their own versions of this particular drug in the Indian market. A drug that the world has been obsessing over, a drug that celebrities swear by, a drug that doctors call game-changing has suddenly become very affordable. ये खबर इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि पिछले 100 सालों में साइंस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। हम चांद पर उतर चुके हैं, मार्स पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमने कैंसर का भी टू अ लार्ज एक्सटेंट इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन इन 100 सालों में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, एंड दैट इज वेट लॉस। Almost everywhere in the world, men and women are battling this fate. Diabetes, cholesterol issues, heart issues. Obesity is the #1 chronic disease that we're dealing with. In India, almost 1 in 4 adults is considered overweight or obese. The country's obesity rate is set to increase by more than 80% by 2035. It's a global phenomenon. Not one country has halted it. हर साल दुनिया में करोड़ों लोग स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और अपना हर पसंदीदा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 95% लोग वेट लॉस नहीं कर पाते। WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग ओबेसिटी और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए पिछले 200 सालों से इंसान वेट लॉस के परफेक्ट ड्रग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और फाइनली मार्केट में 2 ऐसे इंजेक्शंस आए हैं जिनकी वजह से वेट लॉस का नामुमकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया है। इन ड्रग्स का नाम है ओजेम्पिक और मुंजारो। Ozempic and Mounjaro. It's a popular weight loss drug. 2026 is expected to beginning of a nationwide health transformation. Ozempic, the superstar weight loss drug that's dominated celebrity circles and global headlines, is finally coming to India. पहले इन ड्रग्स का महीने का खर्चा 10,000 to 20,000 रुपीस तक जाता था। सोचो, जिस भारत में 90% आबादी महीने का 30,000 रुपीस से कम कमाती है, वहां एक आम आदमी इन इंजेक्शंस को कैसे अफोर्ड कर पाता। इसीलिए ये दोनों भी अब तक सेलिब्रिटी ड्रग्स कहे जाते थे। लेकिन दोस्तों ठीक 10 से 15 दिन पहले इन VIP ड्रग्स की कीमत सीधा 90% से क्रैश हो चुकी है। जो दवा 16,000 की थी वो आज 1,000 से 500 रुपए में बिक रही है और कहा जा रहा है कि ये कॉस्ट और भी ज्यादा गिरकर 300 रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस सस्ते वेट लॉस के पीछे कुछ ऐसे भयानक साइड इफेक्ट्स हैं जिनको लेकर दुनिया भर की सरकारें और हेल्थ बॉडीज दोनों भी रेड अलर्ट पर जा रही हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नंबर 1, आखिर वेट लॉस करना इतना मुश्किल प्रॉब्लम क्यों है? नंबर 2, इन मिरेकल ड्रग्स ने वेट लॉस को इतना आसान कैसे बना दिया? पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये महंगी दवाइयों का प्राइस 90% से गिरा? इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या है? And which are the business opportunities emerging out of the rise of Ozempic and Mounjaro? दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन एनी वे Ozempic या Mounjaro को रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर मेरी बात मानो तो हमने ऐसे इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए और एक्सरसाइज करके अच्छा खाना खा के जितना हो सके उतना हमने हमारे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और वेट लॉस करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूं नहीं, तो मेरे ओपिनियन को इतना सीरियसली मत लो। तो इस वीडियो को सिर्फ एक केस स्टडी की नजर से देखो, ना कि एक हेल्थ रिकमेंडेशन की नजर से। और अगर आप ये इंजेक्शंस लेना चाहते हो तो प्लीज एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट को कंसल्ट करो। इनफैक्ट कई सारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करो क्योंकि कई लोग इंसेंटिवाइज्ड या बायस्ड भी हो सकते हैं। एंड एज यूजुअल ये चैनल ज़ेरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस केस स्टडी पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों पहले तो ये समझते हैं कि वेट लॉस करना इतना मुश्किल क्यों है। जब इंसान चांद पर आसानी से जा सकता है तो आज तक कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी वेट लॉस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब छुपा है बायोलॉजी में।
पीपल डू रियलाइज पूरी दुनिया में इंसान को छोड़ के एक भी एनिमल के पास एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ फूड नहीं है। दुनिया में कोई भी एनिमल, इंसेक्ट या फिश ये नहीं जानता कि उसको अगला मील मिलेगा कब। हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन जंगल का राजा भी 3 से 4 दिन में सिर्फ एक ही बार खा पाता है। इनफैक्ट लायंस का फेलियर रेट 70 to 80% है, यानी 10 में से 8 बार वो अपने शिकार को पकड़ ही नहीं पाते। और एग्रीकल्चर की डिस्कवरी के पहले इंसानों का भी यही हाल था, एंड दैट टू फॉर 3 लाख ईयर्स। 3 लाख सालों तक हमें ये नहीं पता था कि हमें खाना मिलेगा या नहीं। So for 99.99% of human history, hunger was not a feeling, it was a permanent state of mind. इसीलिए हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जब भी हमें खाना मिले उसमें से एक एक एक्स्ट्रा कैलोरी को बॉडी बहुत ही केयरफुली बचा के रखती है, और यही एनर्जी फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होती है। इनफैक्ट जब भी हम वेट लॉस करते हैं हमारे मन को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बॉडी में 3 इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स ट्रिगर होते हैं। पहला प्रोटोकॉल है फैट होर्डिंग। जैसे ही आप वेट लॉस करने लगते हो तो आपके बॉडी को लगता है कि कोई फेमाइन आने वाली है, तो बॉडी को डर लगने लगता है कि शायद अभी खाना मिलना बंद हो जाएगा, तो बॉडी हर एक कैलोरी को पकड़ कर रखने की कोशिश करती है। तो अगर आप थोड़ा भी खा लो तो आपकी बॉडी उसी फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगती है। सेकेंडली, एक्सट्रीम वेट लॉस के दौरान शरीर पावर सेविंग मोड ऑन कर देती है, तो एनर्जी बचाने के लिए बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है। तो आपको हर वक्त ठंड लगेगी, सुस्ती महसूस होगी और आपका दिमाग भी थोड़ा स्लो हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहती। इनफैक्ट आपका जो ब्रेन है वो पूरे बॉडी का 20% एनर्जी यूज करता है। तो बॉडी बोलती है कि भाई ये दिमाग को थोड़ा कम चलाओ, इधर अपने पास एनर्जी कम है तो बचा के रखो। उसके बाद ट्रिगर होता है एक केमिकल वॉरफेयर प्रोटोकॉल, और ये सबसे खतरनाक प्रोटोकॉल है। तो हमारी बॉडी में ना 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन जिससे बॉडी में हंगर की फीलिंग ट्रिगर होती है, और दूसरा है लेप्टिन जो बॉडी को पेट भरने का सिग्नल देता है। लेकिन जब आपका वेट लॉस हो रहा होता है तो बॉडी ग्रेलिन को बढ़ा देती है और लेप्टिन को दबा देती है। इससे आपको पहले से कई ज्यादा भूख लगने लगती है और आपका पेट जल्दी नहीं भरता। तो आप कितना भी कंट्रोल कर ले, आपकी बायोलॉजी आपको ज्यादा खाने पर मजबूर कर देती है। सो डू यू रियलाइज आप वेट लॉस इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप 3 लाख साल पुराने सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसने आपके पूर्वजों को खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में जिंदा रखा है। इनफैक्ट युवल नोआ हरारी अपने बुक सेपियंस में ये कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री शुगर इज मोर डेंजरस देन गन पाउडर। मोर पीपल आर डाइंग फ्रॉम ईटिंग टू मच than eating too little. This is the reason why weight loss is extremely difficult, because we are not trying to fight willpower, we are trying to fight biology. और पिछले 100 सालों में कई लोगों ने और कई बड़े बड़े कंपनीज ने वेट लॉस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। 1900s में लोग टेपवर्म्स खाते थे ताकि वो टेपवर्म्स पेट का खाना खाए और फैट लॉस में हेल्प करे, लेकिन टेपवर्म्स खाने से फैट लॉस कम और इन्फेक्शन ज्यादा होने लगा। फिर 1920s में लोगों को ये बताया गया कि सिगरेट से भी वेट लॉस हो सकता है। इसका लॉजिक ये था कि जब इंसान सिगरेट फूंकता है तो उसको भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी तो वो खाना कम खाएगा, खाना कम खाएगा तो कैलोरी इंटेक कम होगा, कैलोरी इंटेक कम होगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। और इस बात को लोगों ने मान भी लिया। फिर 1930s में डाई नाइट्रोफिनॉल का इन्वेंशन हुआ जिससे लोग अंधे होने लगे। उसी तरह 1950s में वाइब्रेटिंग बेल्ट्स आए और 1960s में खतरनाक ट्रेंड आया जिसमें आपको स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया जाता था जिससे आपको भूख ही ना लगे। और फिर 1970s में डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया जिससे लोगों को जेन्युइनली फायदा होने लगा। इसे कहते हैं कीटो डाइट, जिसमें आप मॉडरेट प्रोटीन, हाई फैट, लो कार्ब डाइट से अपना वेट लॉस कंट्रोल कर सकते हो। इससे कई लोगों को फायदा हुआ और आज भी होता आया है। लेकिन इस डाइट का प्रॉब्लम यह है कि इसमें ना आप रोटी या चावल इतना ज्यादा खा नहीं सकते, तो लोग रोटी और चावल छोड़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो इस डाइट को फॉलो नहीं कर पाते। तो आप समझ रहे हो इन सारे सॉल्यूशंस में विल पावर और डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल है, और अगर इनका रोल नहीं है तो या तो वो स्कैम है या फिर वो कभी काम नहीं करती। बट देन केम Ozempic in 2017. Novo Nordisk started out as a diabetes company. They discovered this compound. In just a few years, Ozempic has become a household name and a cultural phenomenon. GLP-1 drugs are everywhere, and already 1 in 8 US adults have tried them. I felt normal. How much weight did you lose? 25 kilos? आपको पता है Ozempic wasn't even meant to be a weight loss drug. Yes, in fact, Viagra को चेस्ट पेन ठीक करने के लिए बनाया गया
और ओज़ेम्पिक को टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए बनाया गया। बट जैसे जैसे पेशेंट्स ओज़ेम्पिक लेने लगे, डॉक्टर्स ने ये देखा कि उनका ब्लड शुगर तो ठीक हो ही रहा है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी पतले भी हो रहे हैं और उनका वेट भी लूज हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने बॉडी के फेमाइन प्रोटोकॉल को सप्रेस कर रहा था। और फेमाइन प्रोटोकॉल में होता क्या था, जब बॉडी फैट लूज करती है तो बॉडी ग्रेनिन लेवल्स को बढ़ा देती है और लेप्टिन को सप्रेस कर देती है, जिससे हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और पेट जल्दी नहीं बढ़ता। लेकिन ओज़ेम्पिक में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं सेमाग्लूटाइड। दिस मॉलिक्यूल इज अ कॉपीकैट। ये क्या करता है, ये अपने बॉडी के एक नेचुरल हार्मोन को कॉपी करता है। इस हार्मोन का नाम है GLP-1। GLP-1 क्या करता है, जब भी आप खाना खाते हो तब GLP-1 आपके ब्रेन को ये बताता है कि आपका पेट भर चुका है। लेकिन ओज़ेम्पिक GLP-1 के इसी इफेक्ट को बनाए रखता है, जिससे आपको बहुत कम भूख लगती है। और भूख कम लगेगा तो इंसान कम खाएगा तो वेट लॉस भी जल्दी होगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा ड्रग मार्केट में आया जो बिना आपके विल पावर के, बिना डिसिप्लिन के आपका वेट कम कर सकता था। इसी कमाल के इफेक्ट की वजह से दोस्तों ओज़ेम्पिक बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने इतने पैसे कमाए कि सिर्फ 2024 में उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और इसी सक्सेस को देख के एलाई लिली ने लॉन्च किया मुंजारो। Ozempic and Wegovy aren't the only drugs making waves in the world of weight loss. Mounjaro weight loss, this is a game changer. This is magic. Pharmaceutical company Eli Lilly says their popular diabetes drug, Mounjaro, may lead to potentially greater weight loss than similar medications like Ozempic and Wegovy. और आज इन ड्रग्स का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को भी ओज़ेम्पिक खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बट अब सवाल ये है कि क्या ये ओज़ेम्पिक और मुंजारो जैसे ड्रग्स आपके लिए जेन्युइनली हेल्दी है? वेल दोस्तों, GLP-1 के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने बहुत सारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया और इन साइड इफेक्ट्स को कोलेट किया है। इसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बट फिलहाल तो हम आपको ये बता दें दैट ऑन 1 दिसंबर ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक फॉर्मल वार्निंग इशू किया है, क्योंकि उन्हें ये पता चला है कि GLP-1 और सुसाइड का एक कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि GLP-1 पैंक्रियाटाइटिस और गैस्ट्रोपेरेसिस जैसे बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है और इससे मसल लॉस और विजन लॉस भी हो सकता है। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, यूएस में जब ड्रग्स की कमी हुई तो FDA ने छोटे छोटे लोकल फार्मेसीज को अपना खुद का GLP-1 ड्रग्स बनाने का परमिशन दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे डेंजरस ड्रग्स आज अमेरिकन मार्केट्स में बिकते हैं। और इसीलिए इंडियन कंपनीज के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। लुक एट दिस, इंडिया में 10 करोड़ डायबिटिक्स है और 25 करोड़ ओबीस लोग हैं। तो जब GLP-1 का प्राइस 50 से 90% से गिरेगा तो इसके मास एडॉप्शन से 12,000 करोड़ का मार्केट बनेगा। तो अब सवाल ये है कि जब ये ड्रग्स इतने महंगे हुआ करते थे, अब अचानक से ये ड्रग्स इतने सस्ते कैसे हो गए? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नोवो नॉर्डिस्क का जो सेमाग्लूटाइड का पेटेंट है वो 20 मार्च 2026 को एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज भी सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकती हैं। और जैसे ही यूएस और यूरोप में 2030 तक बाकी पेटेंट्स एक्सपायर होंगे, इंडियन कंपनीज वहां के $multi-billion मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। उसके साथ साथ यूएस में ये देखा गया है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जैसे वहां 2 कंपनीज हैं, बेरी स्ट्रीट और फे न्यूट्रिशन। ये दोनों कंपनीज ने 400 करोड़ रुपए का फंडिंग उठा लिया है। ये प्लेटफॉर्म्स GLP-1 यूजर्स को इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाइप करके डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कनेक्ट करती है। इनफैक्ट बेरी स्ट्रीट के 20% से ज्यादा पेशेंट्स सिर्फ GLP-1 के पेशेंट्स हैं। थर्डली, GLP-1 के साइड इफेक्ट्स को नलिफाई करने के लिए कई सारे बिजनेसेस बनेंगे। जैसे GLP-1 ड्रग से मसल लॉस होता है, हेयर थिनिंग होती है, मैग्नीशियम डिप्लीशन होता है और नौशिया भी होती है। तो यूएस में अब ऐसी कंपनीज ग्रो कर रही हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस गमीज बनाती है, जिनसे इन साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। इनफैक्ट अब यूएस में GLP-1 सप्लीमेंट सेक्शंस अलग से लगाए गए हैं, जहां गट माइक्रोबियोम, हाई प्रोटीन एंड प्रीबायोटिक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। एंड लास्टली, GLP-1 से इंसान 40% कम कैलोरीज इंटेक करेगा। तो चैलेंज ये आने वाला है कि 1600 कैलोरीज में सारे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कैसे हो। इसीलिए अगेन यूएस में सप्लीमेंट कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है और यही पैटर्न आगे आने वाले सालों में इंडिया में भी देखने को मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द स्पेसेस, I will leave some research reports for you in the description.